नमस्कार दोस्तों, आज के स्टूडियो में बात करेंगे 1 अगस्त 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण खबरें एवं प्रश्न हैं उनके संबंध में शुरुआत करते हैं। आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। राजस्थान अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में गाइडलाइन जिला, उपखंड और नगर पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। समारोह से पहले परिसर को सैनिटाइज किया जाए, सामाजिक दूरी और मास्क पहनने के नियमों की पालना करवाई जाए। जिम और योग सेंटर खुलेंगे। 5 अगस्त से प्रदेश में जिम और योग सेंटर खोल दिए जाएंगे। इस दौरान भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में अनुमति नहीं। कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं होगी। ये वे क्षेत्र होंगे जहाँ हाल ही के दिनों में संक्रमण के केस सामने आए हो, जहाँ वायरस के प्रसार को रोकने की आवश्यकता हो। कौन कौन सी सुविधाएं फिलहाल बंद रहेगी? गृह मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा अनुमति के अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद रहेगी। मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेगी। सभी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। साथ ही सभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। सभी बड़े समूह के आयोजन और धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। कौन कौन से नियमों की जो पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी? मुंह ढकना, सामाजिक दूरी, सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना निषेध, सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन निषिद्ध किया गया है। आम लोगों के लिए क्या सलाह दी गई है? अनलॉक 3 के अंदर सभी व्यक्ति किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक संपर्क में आती हो, जैसे दरवाजे का हैंडल को छूने के बाद साबुन के पानी से अपने हाथ साफ करें। साथ ही जहाँ तक संभव हो लोग घरों में ही अपने ऑफिस का काम करें। ऑफिस में प्रवेश और निकास पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइज का उपयोग किया जाए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना अवश्य की जाए। हाई रिस्क वाले व्यक्तियों के लिए सुरक्षा की सलाह। अनलॉक 3 में हाई रिस्क वाले व्यक्ति जैसे 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, पुराने रोग से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहें। घर से बाहर जाने पर वे समय समय पर सुरक्षा सावधानियों की पालना अवश्य करें। आवागमन के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य के अंदर आवागमन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राज्य से बाहर जाने के संबंध में सरकार के द्वारा पहले ही गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। दूसरे राज्यों में जाने के लिए पास की ज़रूरत रहेगी। कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन में यात्रा के 50 सीटों को छूने के बिंदुओं को सैनिटाइज किया जाएगा। किसी भी वाहन में यात्रियों की संख्या बैठने की संख्या से ज़्यादा नहीं होगी। अगर नियमों की पालना नहीं होगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों की पालना नहीं किए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर है, राम मंदिर के भव्य समारोह का जश्न मनाने के लिए टाइम्स स्क्वायर में भगवान राम के चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भगवान राम को 3D चित्रों की मूर्तियों को प्रतिष्ठित विशालकाय होर्डिंग में दिखाया जाएगा। 5 अगस्त को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में मंदिर के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का जश्न मनाने के लिए आयोजकों ने स्मरणोत्सव को एक तरह का ऐतिहासिक कार्यक्रम बताया। 5 अगस्त को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में जय श्री राम, भगवान राम के चित्र और वीडियो मंदिर के डिज़ाइन और वास्तुकला के 3D चित्रों के साथ शिलान्यास के चित्रों की तस्वीरें टाइम्स स्क्वायर पर कई होर्डिंग्स में प्रदर्शित की जाएगी। अगली बड़ी खबर है, महामारी के कारण एमी पुरस्कार समारोह ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण 72वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स वर्चुअली इस वर्ष आयोजित किए जाएंगे। ये निर्णय इस वर्ष के प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए नामांकन की घोषणा के बाद लिया गया है। क्या है एमी प्राइम टाइम अवार्ड? यह यूएस प्राइम टाइम टेलीविज़न प्रोग्रामिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज ATAS द्वारा दिया जाने वाला एक अमेरिकी पुरस्कार है, जो कि 1949 में शुरू किया गया था। अगली बड़ी खबर, रूस ने 12 अगस्त तक दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है। रूस ने दावा किया है कि घातक कोविड-19 बीमारी का इलाज करने वाला उसका पहला टीका 12 अगस्त 2020 तक तैयार हो जाएगा।
इस वैक्सीन को मॉस्को के गेमलेया संस्थान और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए। भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किया है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। व्यक्ति और संस्थान जो इस काम में शामिल है पुरस्कारों के लिए नामांकन फॉर्म भर सकते हैं। इस पुरस्कार के लिए विजेताओं की घोषणा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर की जाती है। यह आपदा से संबंधित घटनाओं, बचाव तत्परता, पुनर्वास, अनुसंधान जैसे बचाव कार्यों, राहत और शमन जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है। विजेता संस्थानों को नगद पुरस्कार के रूप में 51 लाख रुपये और व्यक्तिगत विजेताओं को 5 लाख रुपये पुरस्कार के स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। यह थी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में। पहला प्रश्न है, हाल ही में IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो SBI कार्ड के साथ मिलकर IRCTC ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड का उद्देश्य रेल यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतरीन यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। इस कार्ड को केंद्रीय रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम। IRCTC की स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई थी। IRCTC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र प्रताप माल है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में IMF किस देश को $4.3 बिलियन का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण की मंजूरी दी है? तो दक्षिणी अफ्रीका को सबसे बड़ा कोविड-19 के लिए ऋण की मंजूरी IMF के द्वारा दी गई है। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1954 को हुई थी। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन USA में। IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। अगला प्रश्न है, किसकी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते दक्षिणी एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते दक्षिणी एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। कुछ समय पहले जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी इस साल करीब 13 करोड़ लोगों को भूखमरी की ओर धकेल सकती है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने जल्दी परसिवरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो नासा के द्वारा ये घोषणा की गई है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद जल्दी परसिवरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस मिशन को मार्च 2020 का नाम दिया गया है। यह रोवर मंगल की सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग कितनी श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत 371 श्रेणियों को शामिल करने की घोषणा की गई है। भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग 371 श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है। इन 371 श्रेणियों की वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कागज़, ग्लास, रबड़ का सामान, भारी मशीनरी, स्टील बार और स्टील ट्यूब को शामिल किया गया है। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण खबरें जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू।